मुसलमानों अपनी अजमत को पहचानो, तुम वो हो जिसके दरवाजे पर कासे गदाई लेकर तहजीब और तमद्दुन की भीख मांगी गई है, सरबत और इज्जत की खैरात मांगी गई है। अल्लाह अकबर, तुमने दुनिया के इंसानों को जिंदगी गुजारने का सलीका अता किया है। बल्कि अल्लाह अकबर, अगर आज कोई अपनी बेटी का माथा चूमता है तो बेटियों की इज्जत करने का शऊर भी कौमों को तुमने अता किया है। अल्लाह अकबर, जलील और रजील काम करने वाली दुनिया के उन लोगों से भी ज्यादा पीछे होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाएं, गुर्बत की चक्की में वो कौम पिस रही है जिसने 1000 साल से ज्यादा कायनात पर हुकूमत की है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उसकी वजह क्या है? तो कुरान उसकी वजह बयान करता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, यानी अल्लाह पाक किसी कौम से उस वक्त तक नेमत को नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। यानी अल्लाह नेमत देता है, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह शोहरत देता है, अल्लाह हुकूमत देता है, अल्लाह सरवत देता है, अल्लाह ताकत देता है, अल्लाह कुव्वत देता है। वो तो देने ही वाला है, देने के उसको अंदाज आते हैं, लेकिन जब लेने वाले अल्लाह की नेमतों को लेकर उसका मिसयूज करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस नेमत को छीन लिया करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, मेरी कौम के जवानों मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुसलमानों को कितना नवाजा था। एक दौर वो भी आया था कि यमन की सरजमीन से एक शख्स ज़कात की रकम लेकर के चलता है और यमन से वो मदीने मुनव्वरा तक आता है और कोई गरीब तलाश करता है ताकि उसे ज़कात दी जा सके। मगर यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक 1 महीने की मुसाफत है। इतनी दूर तक के कोई गरीब नजर नहीं आता, कोई भिखारी नजर नहीं आता, कोई मिस्कीन नजर नहीं आता, कोई फकीर नजर नहीं आता मुसलमानों में कि जिसको ज़कात दी जा सके। आप मुझे बताएं, ये सुनहरी दौर पुश्ते जमीन ने, चश्मे फलक ने देखा है कि कौमे मुस्लिम के अंदर यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक कोई ऐसा बंदा न था कि जो जिसको ज़कात दी जा सके। ये हालात आप पर गुजर चुके हैं, मगर अफसोस आज तो हर एक के हाथ में इल्ला माशाअल्लाह भीख का कटोरा है, खैरात मांग रहे हैं। बल्कि आज पूरी दुनिया के अंदर सिग्नलों पर अगर कोई भीख मांग रहा है तो बुर्का पहनकर मुसलमानों की बेटियां मांग रही है। लॉजों में सबसे ज्यादा अगर कोई फरोख्त हो रहा है तो कलेमा पढ़ने वालों की बेटियां फरोख्त हो रही है। ये वो तल्ख हकायक हैं, अल्लाह अकबर, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। आपसे पूछता हूं, ये दिन क्यों हुए? बल्कि आपको बताऊं, आज बकरियां उतनी कत्ल नहीं की जाती। देखो, बकरियों का जरूरत के तहत ज़बा करना और है, और बकरियों को अज़राए मिज़ा कत्ल करना और है। मैं इस माना में अर्ज कर रहा हूँ, आज बकरियां इतनी कत्ल नहीं होती जितना तुम्हें कत्ल किया जाता है। अल्लाह अकबर, फिलिस्तीन की सरजमीन हो या कोई और शर्क गर्ब की सरजमीन हो, अल्लाह अल्लाह, आपके खून से होली खेली जा रही है, आपके खून को जो है वो तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? कहने वाले ने कहा था, जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां वीराना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है। आप कहेंगे पहले हमारे पास दौलत थी, सरबत थी, इज्जत थी, उरूज था, तरक्की थी, कामयाबी थी, कामरानी थी, और आज जिल्लत है, रुसवाई है, तबाही है, बर्बादी है। तुम्हारे बाप दादाओं के हाथ के नीचे जो गुलामी किया करते थे, आज वो तुम्हें आंखें क्यों दिखा रहे हैं? उसकी वजह यह है
पहले तुम रात के वक्त तहज्जुद पढ़ के अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से मुसल्ले पर आंसू बहाते थे, और अब तुम रात के आखिरी हिस्से में नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखते हो। फर्क ये है, पहले आपकी आंखें जागती जरूर थी, अगर दुरुस्त कर सकते हो तो कर दो, वरना कोई बात नहीं, कर सकते हो तो कर दो। आवाज बढ़ा दो जहां तक सीटी ना मारे जी, आवाज बढ़ा दो इसकी, थोड़ा सा करीब से, थोड़ा आवाज बढ़ाइए जहां तक सीटी ना मारे, आवाज बढ़ा दीजिए इसका और गूंज पैदा कीजिए, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। दुरूद शरीफ पढ़ने आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया, अगर पूरा मजमा पढ़ेगा तो 1 सेकंड में हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पेश हो जाएंगे। जी बेशक, सब मिल के दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अगर दुरूद पढ़ना जानते हैं तो ऐसा पढ़ें कि महफिल गूंज जाए दुरूद शरीफ से। सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मैं बहुत तवील गुफ्तगू करने नहीं आया हूँ, आप ध्यान से तवज्जो से सुन लें। आप सुनना चाहते हैं बात को तो जरा एक मरतबा और सब मिलकर, हाथ भी पूरे नहीं उठे, सब सुनना चाहते हैं कि जरा देखें तो जरा बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े, मेरे कान तक कम से कम पहुंचे आवाज। सब मिल के दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो से सुनिए। हम कहते हैं कि 1000 साल तक हमने दुनिया पे हुकूमत की, मालदार हम थे, इज्जतदार हम थे, साहिब सरवत हम थे, लोग हमारे दरवाजों पर खड़े थे। कब तक? जब तक कि हमारा जवान रात के आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी पहर में मुसल्ला बिछाकर अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाया करता था। ये आंखें खुदा के खौफ से बहती थी, इन आंखों में खुदा के खौफ से आंसू आते थे। उस वक्त तक इज्जत तुम्हारे पास थी, ताकत तुम्हारे पास थी, सरवत तुम्हारे पास थी, दौलत तुम्हारे पास थी। ये आंखें आज भी रो रही है, मगर अल्लाह के खौफ से नहीं, बल्कि फिल्म के अंदर हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देखकर रो रही है। ये आंखें गजलें सुन करके रो रही है। ये आंखें सीरियलों के अंदर जज्बाती मनाजिर को देख करके रो रही है। जब तक ये आंखें गुनाहों पर रोती थी, इन आंखों में इतनी चमक थी, दुनिया में कोई माई का लाज नहीं था जो इन आंखों में आंखें डाल करके बात करने का हौसला पैदा कर सके। जब तक खुदा के खौफ से आंखें रोती रही, उस वक्त तक तुम्हारी आंखों में कोई आंख नहीं डाल सकता था। जब तक कि आंखें अब गंदी फिल्में और जिना की फिल्में देख रही है तो ये आंखें कुचली जा रही है, ये सर कुचला जा रहा है। याद रखना, अगर गुनाह औलादे पैगंबर भी करे तो कुदरत उसको भी सजा देती है। जी, मेरा अल्लाह बड़ा गज्जूर है, गज्जूर, वो बहुत गैरत वाला है। औलादे पैगंबर को भी उसके गुनाह की सजा कुदरत दिया करती है। वरना क्या बात है, कुरान में जो कसस मौजूद है, क्या उसमें ये नहीं है कि हफ्ते का दिन शिकार करने वाली कौम को अल्लाह ने सूअर और बंदर बना दिया? क्या कुरान में नहीं लिखा है? जिन्हें मालूम है उन्हें मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है उनको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने फरमाया बनी इसराइल को कि सनीचर के दिन तुम शिकार नहीं कर सकते। हमको किसी दिन भी मना नहीं किया, उनको मना किया सनीचर को नहीं करना। उन्होंने हीले बहाने से करना शुरू किया तो अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बनाया और 3 दिन के अंदर अंदर उनको मार डाला। तो जिनको अल्लाह ने सूअर और बंदर बनाया था वो कौन लोग थे? कौन लोग थे पता है? औलादे पैगंबर थे, औलादे पैगंबर। कुरान ने यही तो हमें सिखाया है।
कुरान ने यही तो हमें बताया, अगर औलादे पैगंबर गुनाह करे तो कुदरत उसको सूअर और बंदर की शक्ल देती है। अगर चिश्ती और कादरी की निस्बत लेकर के कोई सूद खाए तो क्या कुदरत उसको सजा नहीं देगी? पैगंबर की निस्बत आला है या चिश्तियत और हम कादरियत और चिश्तियत के मुखालिफ नहीं हैं, हम खुद कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं। जी माशाअल्लाह, आइए आइए बैठ जाइए, हो जाएगा बोलने दीजिए डिस्टर्ब मत। जी दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया। जो कौम को दुरूद पढ़ने का शऊर न हो उस कौम को क्या कहा जाए? जब दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो ऐसे पढ़ो कि पूरा मजमा गूंज जाए। पढ़िए दुरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सहबिही सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए ही गुफ्तगू करने आया हूँ, थोड़ी देर ही सुन लें। जो जहाँ बैठे हैं बैठने दे, जो खड़ा है खड़े रहने दे, जो बात करने आए उसको आपस में बात ही कर लेने दे, जो शोर करने आए उसको शोर कर लेने दे। मकसद यह है कि जो जिस मकसद के लिए आया है उसको अपना मकसद पूरा कर लेने दे। और अगर आप अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए वाज़ो नसीहत सुनने आए हैं तो आप वाज़ो नसीहत सुन लें। अगर एक बंदा भी मेरी बात सुन ले और अगर वो अमल कर ले तो इंशाअल्लाह उसके सदक़े मेरी भी निजात और आपकी भी निजात है। तो मैं अर्ज़ करूं कुछ, अब तो बीच में आप कुछ नहीं करेंगे, एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सहबिही सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में मेरे लिए मसला ये है, आप बुरा नहीं माने कि बीच में कोई आप बात करते हो ना तो मेरे जहन से मज़ामीन निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने कभी इरफानी रूहानी हक्कानी तकरीर देखी ही नहीं, उसको नहीं देखा, इसलिए मैं याद करके नहीं आता हूँ। जैसा माहौल होता है कुदरत जो कहलवा देती है बस उस माहौल के मुताबिक हम कह के गुजर जाते हैं। तो जब माहौल डिस्टर्ब होता है तो मज़ामीन जहन से निकल जाते हैं। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो ये हमारे लिए इबरत है, गौर फरमाएं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कादरी सिलसिले में, चिश्ती सिलसिले में, नक्शबंदी सिलसिले में, सोहरवर्दी सिलसिले में कपड़ा पकड़ के मुरीद हो गया, अब मैं चाहे जो करूं पीर की निस्बत मुझे बचा लेगी। लेकिन कुरान हमें बता रहा है कि औलादे पैगंबर ने अगर गुनाह किया और कुदरत के गजब को चैलेंज किया तो कुदरत कितनी गय्यूर है। मैं फैज़ व बरक़ात का मुनकिर कतअन नहीं, पीरान निज़ाम के फयूज़ बरक़ात सब पर हमारा यकीन है, बल्कि जो इनकार करते हैं हम उनको जवाब देते हैं, यूट्यूब पर हमारे जवाबात मौजूद हैं। लेकिन ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कुदरत ने मना किया सनीचर के दिन के शिकार के लिए और उन्होंने हीले से शिकार किया तो अल्लाह ने ये ना देखा कि औलादे पैगंबर है। और फिर एक अहम बात, अहले मिंबर की तवज्जो इसलिए कि अगर मैं गलत कहूँ तो मेरी इस्लाह करेंगे, वो ज़रूर इस्लाह करेंगे, क्योंकि मिंबर वालों की मालूमात में मैं इजाफा नहीं कर सकता। ये मुझसे ज़्यादा अहले इल्म भी हैं, अहले तकवा भी हैं, लेकिन सिर्फ इनकी तवज्जो दुआ के लिए चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, वो जो औलादे पैगंबर थे उनको आले नबी किसी जलसे के नाज़िम ने नहीं बनाया था, उनको औलादे पैगंबर अल्लाह ने कहा था। जिसे अल्लाह औलादे पैगंबर भी कहे, औलादे पैगंबर भी कहे, आले नबी भी कहे, और उसके बाद
सिर्फ शनिचर के दिन के शिकार की वजह से उनके चेहरों को सूअर और बंदर की शक्ल में तब्दील कर दे। क्या कुरान के ये कसस हमें पुकार पुकार करके आवाज दे करके हमारे ज़मीर को नहीं झिझोड़ रहे हैं? जब औलादे पैगंबर सूअर और बंदर की शक्ल में बनाई जा सकती है गुनाह की वजह से, तो ऐ ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों तुम्हारा अंजाम क्या होगा? ऐ नशा करने वालों तुम्हारा अंजाम क्या होगा? अपनी सालियों को भी पाप की नजर से देखने वालों तुम्हारी आंखों का अंजाम क्या होगा? कानों में ईयरफोन लगा करके मौसीकी गाने और म्यूजिक सुनने वालों तुम्हारा अंजाम क्या होगा? मस्जिदों को बस पांचों वक्त में वीरान करने वालों तुम्हारा अंजाम क्या होगा? सुन लो मेरा अल्लाह गज्जूर है, इरशाद फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कुदरत जब पकड़ करने पर आती है तो किसी को नहीं छोड़ा जाता। अल्लाह के बंदो अपने हाल पे रहम करो। तुम में से कोई भी अल्लाह की ताकत के मुकाबले में कोई ताकत नहीं रखता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ही ताकत और कुव्वत देने वाला है। नेकी की कुव्वत अल्लाह देता है, नेकी की ताकत अल्लाह देता है। अगर अल्लाह चाहे तो पहाड़ों को पिघला दे, अगर अल्लाह चाहे तो पहाड़ों को जला के राख कर दे, अगर अल्लाह चाहे तो पहाड़ों को जर्रा बना दे, अगर अल्लाह चाहे समुंदर को कतरा बना दे, अगर अल्लाह चाहे कतरे को समंदर बना दे। अल्लाह के बंदो क्या सोच के गुनाह कर रहे हो? क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? जरा बताओ तो सही। अपनी तबाही और बर्बादी का रोना रोने वालों अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। अल्लाह अकबर, वो हर वक्त देख रहा है। इरशाद फरमाता है खुद ही इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारी पल पल की खबर रखता है, हर पल की खबर रखता है। हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तहतुस सरा की तह में जाके गुनाह करोगे अल्लाह तब भी देख रहा है। पहाड़ों की बुलंदियों पे जाके गुनाह करोगे अल्लाह तब भी देख रहा है। और याद रखना मेरा अल्लाह सब कुछ गवारा कर लेता है मगर बेहयाई गवारा नहीं फरमाता, गुनाह को गवारा नहीं फरमाता। आप क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर। अरे मौलाना लोग तो हमको अल्लाह से डराते हैं। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है। वो हमारे गुनाहों को माफ करके जन्नत में डालेगा। हमने कहा करीम जरूर है, सत्तार जरूर है, गफ्फार जरूर है, मगर गज्जूर भी है। अगर एक लग़्ज़िश पैगंबराना पर जन्नत में पैदा करके आदम को जन्नत से बाहर कर सकता है सिर्फ गैरत की वजह से, तो करोड़ों पाप करने वालों तुम किन आंखों से जन्नत का ख्वाब देख रहे हो? और फिर गैरत का आलम यह है हजरत आदम को हमारी इबरत के लिए लग़्ज़िश पैगंबराना पर मेरा मसलक ये है नबी खता नहीं कर सकता, नबी गुनाह नहीं कर सकता। खता और गुनाह नबी के करीब से गुजर कर भी कभी नहीं जा सकती। हम उसको खता और गुनाह नहीं कहते, हम तो उसे लग़्ज़िश पैगंबराना कहते हैं, लग़्ज़िश मासूमाना कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक लग़्ज़िश पैगंबराना पर मासूम को जन्नत से बाहर किया जाता है और किस शान से? कपड़े वापस लेकर। तवज्जो तो करें ना, कपड़े वापस लेकर। जन्नत के कपड़े आदम और हव्वा से, मैं छीनने के अल्फाज नहीं कह रहा हूं, बद मजहबों में और अहले मोहब्बत में यही फर्क है कि वो कहते हैं कि कपड़े छीन लिया। हमने कहा छीना नहीं, वापस लिया हमारी इबरत के लिए। और हजरत आदम और हव्वा कपड़े वापस लिए जाने पर ऐसे शर्माए कि जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपना जिस्म छुपा कर दुनिया में लाए। जी मुसलमानों गौर करो, मासूम से लग़्ज़िश पैगंबराना होती है तो कपड़े वापस लेकर के जन्नत से निकाल दिया जाता है। एक लग़्ज़िश पैगंबराना पर सूद के धंधे करने वालों तुम्हारा क्या हाल होगा? फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों तुम्हारा क्या हाल होगा?
आपने खुदा की रहमत को तो देखा, खुदा की गैरत पर कब नजर करोगे? और याद रखना, सफेद लिबास पहनना, खूबसूरत टोपियां लगाना और चेहरे को खूबसूरत बनाना, याद रखना तुम मुझे धोखा दे सकते हो, मैं तुमको धोखा दे सकता हूं, लेकिन तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। दूसरों के सामने मुत्तकी बनने वालों, क्या कुदरत को भी तुम धोखा दे लोगे? छुप छुप कर गुनाह करने वालों, क्या तुम कुदरत को भी धोखा दे लोगे? सुन लो और अच्छी तरह सुन लो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक बुजुर्गों को खत लिख करके कहा था कि अगर तुम 7 कमरों में छुप कर भी गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह को जानता है, वो पूरी दुनिया में तुम्हें जलील कर देगा। भाइयों, सियासी पार्टियां जलील करती नहीं है, जलील तो कुदरत करती है, लेकिन कुदरत किसी ना किसी को मुसल्लत करती है। आप क्या रोना रो रहे हो दुनिया की पार्टियों का? अपने आमाल दुरुस्त करो। अगर हालात दुरुस्त ना हो जाए तो फिर आप हमारे साथ चाहे वो सुलूक करें। जो कौम इफ्तार के वक्त भी व्हाट्सएप पर लगी रहती हो, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या? जो कौम 1 घंटा और 40 मिनट तरावी की नमाज के लिए खड़े नहीं रह सकती है, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? जो कौम उस वक्त तो अल्लाह से नहीं मांगती जबकि अल्लाह की रहमत पुकार पुकार के कहती है इफ्तार का वक्त है, जो मांगना है मांग लो, मैं जरूर अता करूंगा, उस वक्त तो तुम कुदरत से नहीं मांगते। जरा गौर तो करें ना, माए सियाम गुजरा, कहां गुजारा? पहले तो रोजे ही नहीं रखे, और जिन्होंने रखे हैं उन्होंने किस शान के रखे, जरा वो अपने रोजों का हिसाब तो करें। अल्लाह के बंदो, ये जिल्लत ना होती, ये रुसवाई ना होती। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा जुमला लिखा। आला हजरत के उस्ताद भी और वालिद भी है, कहते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब वो करीम है, तेरे गुनाह पे तुझे बख्शेगा, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पे तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने अल्लाह को करीम जान करके गुनाह तो किया, अल्लाह को कादिर जान करके तूने कभी जहर नहीं खाया। आदम और हव्वा से कपड़े वापस ले लिए गए, और उसके बाद गैरत का आलम यह है कि 200 साल तक के आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम 200 साल तक अल्लाह को पुकारते रहे, दुआ करते रहे, मगर गैरत का आलम यह है कोई जवाब नहीं दिया। 200 साल तक जवाब नहीं, मासूम को जवाब नहीं दिया गैरत की वजह से। हम क्या सीख रहे हैं? कुछ सीखिए ना, कुछ तवज्जो कीजिए ना। हम कहते हैं हम आशिक़ रसूल, हम आशिक़ रसूल, हम आशिक़ रसूल। सरकार फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करो, कुछ भी करो, मुझे तो बस इतना समझता है कि कितना ही छोटा गुनाह कर लो, कोई गुनाह करो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। गुनाह कोई करो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। अब आपसे पूछता हूँ मेरे भाइयों, जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलेमा नहीं आता, जो एक दिन में सैकड़ों मरतबा अपने नबी का दिल दुखाए, उसकी ज़बान पे मरते वक्त तो कलेमा कैसे आ सकता है? एक रिवायत पढ़ता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अब इस रिवायत को मैं कुछ शरह के साथ पढ़ूंगा, बतौर मफ़हूम पढ़ूंगा, लेकिन अब ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा है। कभी हमने रसूलुल्लाह के दिल का ख्याल किया? कभी हमने अपने आका के दिल का ख्याल किया? फारूक आजम के इस कौल पर हमने कभी तवज्जो की कि जब मैं हजाम की कुर्सी पर बैठकर दाढ़ी मुड़ाता हूँगा तो वो चेहरे पे वस्तरा बाद में चलता होगा, पहले वो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचाता होगा। अगर मैं किसी औरत को पाप की नज़र से देखता हूँगा तो अल्लाह अकबर, उस औरत की चेहरे पर नज़र डालना, अल्लाह अकबर, ये रसूलुल्लाह को कब्र शरीफ के अंदर कितना बेचैन करता होगा। याद रखना मुसलमानों, हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने
वाले नबी का कलेमा नहीं पढ़ते, हम उस नबी का कलेमा पढ़ते हैं जो जिंदा है और उसके सदके कायनात जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। हमारा नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, इसलिए कि ऐसा जिंदा नबी अल्लाह अकबर जिसको अल्लाह ने रूहे कायनात बनाया हो। अरे जब मेरी रूह नहीं मर सकती तो कायनात की रूह कैसे मर सकती है? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर, जिस्म मरता है रूह नहीं मरती। मुस्तफा जाने रहमत रूह कायनात है, और कायनात में अर्श भी है, कायनात में कुर्सी भी है, कायनात में समंदर भी है, कायनात में दरिया भी है, कायनात में आसमान भी है। जो अर्श की रूह है, जो कुर्सी की रूह है, जो समंदरों की रूह है, जो दरियाओं की रूह है, जो फरिश्तों की रूहों की रूह है, अल्लाह अकबर, वो रूह कायनात है, वो रूह आलमियान है, वो रूह आलम है। इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले का कलेमा नहीं पढ़ते, हम तो उसका कलेमा पढ़ते हैं जिसके कदमों पे जान दे दी जाए और शहीद हो जाया जाए। तो उन शहीदों के लिए कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। उनके नाम पे जो मर जाए वो जिंदा है, उनके नाम पे जो मर जाए वो जिंदा है। तो नाम वाले की शान का आलम क्या होगा? तो हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं और हर वक्त हम रसूलुल्लाह की निगाहों में हैं। हर वक्त हम हुजूर की, हम जो करते हैं हुजूर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की अता से, हमारे अल्लाह के बताए से हुजूर सब कुछ जो अल्लाह दिखाता है सब देखते हैं, जो सुनाता है सब सुनते हैं। कुछ लोगों को अगर हजम ना हो तो कुरान पेश कर दूं, क्योंकि हम जितना कुरान पेश कर सकते हैं अहले सुन्नत उतना कोई नहीं पेश कर सकता, क्योंकि हमारी कड़ियाँ कुरान मुकद्दस की 1450 साल पुरानी जुड़ी हुई है। हम 1857 के बाद के लोग नहीं हैं, अंग्रेज़ों की मदद की पैदावार नहीं है, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की इमदाद वाले हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हम 1857 बाद वाले लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ियाँ सहाबा से जुड़ती है, इसीलिए हमारे पास हदीस का ख़जाना, कुरान का ख़जाना 1450 साल पुराना है। हमें कोई नए ख़जाने की तलाश की ज़रूरत नहीं है, है ना, हमें किसी जुस्तजू की ज़रूरत है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कुरान ने बताया सूरतुन नमल के अंदर कि 3 मील दूर के फासले से चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। अभी मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। आपने कभी देखा चूंटी की आंखें कितनी बड़ी होती हैं? कभी देखा? चूंटी इतनी बारीक सी है कि 2 उंगलियों के दरमियान मसल दो तो पता ना चले कि उसका वजूद कहाँ गया। तो उसकी आंखें कितनी बारीक होगी। जब अल्लाह चूंटी को दिखाने पर आए तो 3 मील के फासले पे दिखा देता है। जब मखलूक में जलील मखलूक को दिखाने का, पतली दुबली और इंतहाई बारीक सी मखलूक को दिखाने का ये हाल है, तो जिसको महबूब बनाया होगा उसको कितना दिखाता होगा। अरे जिसको अपना आप दिखा दिया फिर उससे छुपाया क्या होगा? लोग कम से कम इस पर तो तवज्जो करें ना। जिसको अपना आप दिखा दिया उससे छुपाया क्या होगा? जिससे खुद पे हिजाब मिलता है फिर कौन सी चीज को हिजाब में रखा होगा? इसीलिए तो यार लोग कहते हैं कि मेराज पर खुदा को देखने नहीं गए थे, जिब्रील को देखने गए थे। हम कहते पागलो, जो खातिम को देखने जाए ये कौन सी मेराज है? खातिम को देखने को मेराज नहीं कहते, बल्कि खुदा के देखने को मेराज कहते।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अकबरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। रही बात जिब्रील को देखने की, तो जिब्रील तो खुद ही बार बार आते। मेरे इमाम के छोटे भाई कहते बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ के। जिब्रील को वो देखने के आ जाएंगे, जिब्रील सिदरा छोड़ के इन्हें देखने आते। या अल्लाह कोई काम दे दे, इसी बहाने मदीने जाऊं और आमिना के लाल के रुख अनवर को तक लूं। चमने तैबा है ये बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चेके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। बल्कि एक बात याद आ गई तो अर्ज करूं, एक दिन हुजूर ने कहा, ए जिब्रील तुम आते हो इंसानी शक्ल में आते हो, कभी अपनी असली शक्ल तो दिखाओ। कहा हुजूर आइएगा, रात के वक्त तो जन्नतुल बकी में, बकीउल गरकत जिसको कहते हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान, हुजूर गए तो जिब्रील के 600 पर है। जिब्रील ने अपने पर खोले और अपनी असली हालत दिखाई। हुजूर ने देखा और मुस्कुराए। तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपनी असली हालत दिखा दी, आप भी अपनी असलियत दिखा दीजिए। मैंने तो अपना असली रूप दिखा दिया, आप भी अपना असली रूप दिखाए ना। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील तू नहीं देख सकता, तुझे हम देख सकते हैं मगर तू हमें नहीं देख सकता। क्यों? इसलिए कि जिसे कोई नहीं देख सकता हम उसको देखते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे वसाल के थे। और अल्लाह ऊपर क्या मज़े में कहते हैं, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहाँ तो जाई नहीं दुई की, ये कहना थे यहाँ आ रहे थे। अल्लाह अकबर कहते, कमाल इनका के झूठे नुक्तो, कमाल इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो और मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। क्या बात है, जिंदाबाद। हुजूर की शान है ये। हमारी निगाह से वो छुपे हुए हैं, हम उनकी निगाह से अल्लाह जो जो दिखाता है वो देखते हैं, जो जो सुनवाता है वो सुन। जब चूटी को इतना दिखा दे तो महबूब को कितना दिखाता। फिर चूटी ने कहा, चूटियों बिलों में घुस जाओ। कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर लाशऊरी तौर पे तुम्हें कुचल न दे तो सुलेमान सुनकर मुस्कुरा दिए। अरे जब सुलेमान चूटी की इतनी सुन लेते 3 मील के फासले से, जब सुलेमान की ताकत का ये आलम है तो जाने सुलेमान मुस्तफ़ा जाने रहमत के कानों की ताकत का आलम क्या होगा। मेरे इमाम उन कानों के बारे में फरमाते, बड़े मजे फरमाते, कहते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। उनके कान नहीं है सिर्फ, बल्कि वो करामतों की कान है। इल्म वाले इस कान को समझते हैं। एक कान कहते हैं इसको कान, ये कान, और एक कान कहते हैं खदान को। खदान के अंदर वो बहुत सारा, जिसकी खदान होती कान होती। सोने की खदान है, बेहिसाब सोना होगा। हीरे की खदान है, बेहिसाब हीरा होगा। मोती की खदान है, बेहिसाब मोती होगी। नमक की खदान है, बेहिसाब नमक होगा। कोयले की खदान है, बेहिसाब कोयला होगा। कहते हैं रसूलुल्लाह के वो सिर्फ कान नहीं है, बल्कि वो करामतों की कान है। इतनी करामतों का ज़ुहूर होता है उन कानों से कि इंसान गिनते गिनते थक जाए। बहरहाल तो मैं जो रिवायत पढ़ रहा था उस पर आपकी तवज्जो है क्या? कोई गुनाह करो हुजूर का दिल दुखता, इस पर रिवायत पढ़ रहा हूं। इसको किताबुत तव्वाबीन में लिखा गया है, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं। एक जवान थे, उनका नाम सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान था। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान, किताबुत तव्वाबीन से आपकी खिदमत में मफहूम के तौर पे पेश कर रहा हूँ। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान जवान थे, नए नए मुसलमान हुए थे, तरबियत के मराहिल से गुजर रहे थे कि ऐसे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी खिदमत पर मुकर्रर कर रखा था। हुजूर उनको कोई ना कोई काम देते रहते थे। घोड़ों को चारा देना, नहलाना, बकरियों को चारा देना, किसी को बुलाने के लिए भेज देना, ये काम वो काम। एक दिन किसी को बुलाने के लिए सालेबा को भेजा, सालेबा जाओ फलां को बुला कर लाओ। वो गए,
और जाने के बाद एक औरत पर ऐसी हालत में उनकी नजर पड़ गई, वो हालत पर आमतौर पे औरत पे नजर नहीं डाली जा सकती। किसको हालत कौन सी थी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, बल्कि बस इतना कि आपको बात समझ में आ जाए। यानी एक ऐसी औरत ऐसी हालत में थी कि उस पर नजर नहीं डाली जा सकती। उन्होंने डाला नहीं था, पड़ गई थी। और आप जानते हैं कि अगर अचानक नजर पड़ जाए तो हुजूर अलैहि सलाम की हदीस है, आपने मौलाए कायनात से फरमाया कि अली, अगर तेरी पहली नजर औरत पर पड़े तो ये मुआफ है, और दूसरी डाली जाए तो ये गुनाह है। पहली नजर पड़े तो फेर लिया, ये तो इबादत है, तो नेकी है। नजर पड़ गई ऐसी हालत में कि उस हालत पर औरत पर नजर नहीं पड़नी चाहिए थी, उस हालत में औरत पर नजर पड़ गई, फौरन नजर फेरी, बहुत ध्यान से फौरन नजर फेरी। और जैसी नजर फेरी तो गैरत इश्क ने अंगड़ाई ली, और जब गैरत इश्क ने अंगड़ाई ली तो दिल में ख्याल आया, सालेबा तूने क्या कर दिया, तूने औरत पर ऐसी हालत में नजर डाली और तूने ये गुनाह कर दिया। हालांकि वो गुनाह नहीं था, ना गुनाह हो सकता था, पड़ गई थी, फेर लिया था, मगर गैरत इश्क का अंदाज देखो। सालेबा तूने औरत पर इस हालत में नजर डाल दी, जिन आंखों से तू रसूलुल्लाह का दीदार करता है, आका के रुखे अनवर की जियारत करता है, हुजूर के रुखे बद्दुहा को देखता है, उन आंखों से तूने किसी औरत पर नजर डाल दी। फौरन आसमान की तरफ नजर उठाई, रोते रोते अल्लाह से अर्ज़ की, मेरे अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, काश मैं आज से पहले मर जाता, मेरी रूह निकल जाती। मौला अगर तुम मुझे माफ कर दे तो तेरा करम है, और अगर माफी नहीं हो सकती तो जो सजा चाहे दे दी जाए, लेकिन मेरी एक अर्जी है कि मौला मेरे इस गुनाह की खबर, तवज्जो गैरत इश्क, अंदाज इश्क, अर्ज करते मेरे इस गुनाह की खबर, वो गुनाह नहीं था, अपने तय सोच रहे थे, मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर महबूब को इस गुनाह की खबर हो गई तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं बड़े से बड़ा नुकसान उठा सकता हूँ, बड़े से बड़ी तकलीफ उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब का दिल नहीं दुखा सकता। मेरे अल्लाह मेरी इस फेल की खबर, मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत पहुंचने देना, मौला मौला उनका दिल टूटेगा, उनका दिल दुखेगा। मैं सारी तकलीफें बर्दाश्त, सारी मुसीबतें उठा लूं, महबूब का दिल नहीं दुखा सकता। और पता है वो जवान, उसके गैरत इश्क ने जब उसको कचोके दिए तो वो जवान वापस पलट कर रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने की बजाय वो जवान एक जंगल की राह लेता है, जंगल चला जाता है। और अल्लाह अकबर, देखो ये है अल्लाह वाले, ये है इश्क वाले, ये है गैरत वाले, ये है मोहब्बत वाले, ये है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अपने दिलों का रिश्ता मुस्तवार करने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुकूक को अदा करने वाले। हम लोग तो इश्क के दावेदार हैं, इश्क का नारा लगाते हैं, सिर्फ नारों की हद तक हम महदूद है। बस मेरे भाई जरा कुछ सीख तो लो इश्क वालों से। घर नहीं आए वापस, रसूलुल्लाह की बारगाह में नहीं गए, किसी और के पास नहीं गए, बल्कि कहाँ चले गए, सीधा वापस गए जंगल में। और एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 40 दिन तक इब्ने अब्दुल रहमान ने अपना वक्त गार में गुजारा। रात को चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। 40 दिन बीते, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह आपका वो जो जवान खादिम है, वो जिसके बारे में आप पूछते हैं, वो कहाँ गया, कहाँ गया। आका वो जो आए मोमिनों के आका, वो वहाँ चला गया है एक जंगल के अंदर। मेरे आका ने फारूक आजम को बुलाया, सलमान फारसी को बुलाया और बुला करके कहा जाओ और जाकर फुला जंगल में, फुला गार के अंदर वो जवान है, उसको लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उस चरवाहे के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ए चरवाहे क्या तूने सालेबा इब्ने अब्दुल रहमान हमारे साथी को देखा? उसने कहा वो
कौन है मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता एक बंदा है जिससे कोई गुनाह हो गया है और उसका हाल ये है वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है। जब रात तारीक हो जाती है तो वो जंगल में निकलता है और जंगल का सन्नाटा उसकी आवाज की वजह से टूट जाता है और पूरा जंगल उसके रोने से गूंजने लगता है। वो कहता है मौला मुझे माफ कर दे, मुझसे क्या हो गया मौला, मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। मैं हर दुख उठा सकता हूँ, हर सदमा उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब का दिल दुख जाए, मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फारूक आजम ने कहा सलमान इब्ने अब्दुल रहमान मिल गया। चरवाहे से कहा कहाँ है वो? कहा मुझे नहीं पता कहाँ है, रात का इंतजार करो, जब रात होगी तो वो आएगा। और जब रात हुई दोनों इंतजार करने लगे और फिर उसके बाद अचानक जंगल का सन्नाटा किसी की आवाज की चीख से यूं टूटता है, मेरे अल्लाह ए रहमान और रहीम मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, और अगर बख्शिश नहीं तो मौला तू जो चाहे फैसला कर, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। उनका दिल टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ होगी, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो गए, फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए, सलमान फारसी रोने लगे और दोनों गए। जाकर के देखा तो यकीनन वो सालेबा इब्ने अब्दुल रहमान थे। लिपटा लिया, फारूक आजम से लिपट गए। कहा इब्ने अब्दुल रहमान क्या हाल कर रखा है, चलो चलो तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, चलो आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, जैसे ही फारूक आजम ने कहा चलो तुम्हें आका बुला रहे हैं, इब्ने अब्दुल रहमान कहते हैं क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को नहीं हो गई, मेरे सरकार को मेरे गुनाह की खबर नहीं हो गई? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। फारूक आजम ने कहा इब्ने अब्दुल रहमान मुझे नहीं पता हुजूर को क्या खबर हुई, मुझे नहीं पता। हुजूर ने हुक्म दिया सलमान को और मुझे, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो चलो हुजूर बुला रहे हैं। क्या हाल बना रखा है, 40 दिन से तुम गार में पड़े हो, ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है, ना किसी से मिलना जुलना है। एक ना करदा गुनाह का एहसास किसी आशिक को इतना बेचैन करता है। ऐ आशिकाने रसूल कहलाने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, बताओ गंदी फिल्में देखकर कभी एहसास हुआ कि हम गंदी फिल्म देख रहे, हुजूर के दिल पे क्या गुजर रही होगी? हम सूद के धंधे कर रहे, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? हम नमाजों को तर्क कर रहे, हुजूर की आंखों की ठंडक को छोड़ दिया, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? हमने आंखों को आवारा कर दिया, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? कभी सोचा, कभी गौर किया? अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही। बल्कि मैं एक बात कहता हूँ, कभी गुनाह करने को दिल चाहे तो सोच लेना, ताइफ की वादियों के पत्थर नबी के जिस्म को जख्मी करते थे और हमारे गुनाहों के नश्तर नबी के दिल को जख्मी करते। बताओ ताइफ वाले बड़े जालिम थे या हम बड़े जालिम हैं? दुश्मन तो होता ही ये तकलीफ पहुंचाने के लिए, क्या आशिक भी तकलीफ पहुंचाते? गुनाह करने से पहले एहसास गुनाह कर लिया होता। जिस रसूल ने अपनी उम्मत से इतना प्यार किया, आज वो उम्मत रसूलुल्लाह को फरामोश कर गई। ये मेरी माएं और बहनें मौजूद है, अगर तुम्हें उनसे पूछता हूं मेरी बहनों, जब तुम अजान के वक्त भी सीरियल की आवाज कम नहीं करती होगी तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम ब्यूटी पार्लरों में जाकर के अपने चेहरे पर नामहरम के हाथों से जो है वो मेकअप करवाती होगी तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? अरे जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरतें ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती हैं? जिस मजहब ने बाप की कब्र पर जाने की औरत को इजाजत नहीं दी पर्दे की वजह से, वो औरतें वलीमे में बेपर्दा कैसे जा सकती है? अपने बालों को खुला करके वलीमों में कैसे जा सकती है? और ऐ मुसलमानों, तुम्हें भी गैरत नहीं आती? तुम्हारी बीबियां, बेटियां, बहनें बेपर्दा वलीमों में सबके सामने खड़ी है, तुम्हें गैरत नहीं आई? आज कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती, क्यों नहीं होती? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शबे मेराज मैंने जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत लिखी हुई देखी, उस पे लिखा था जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई।
जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई। सहाबा ने पूछा हुजूर दय्यूस कौन है? फरमाया जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे उस घर के मर्द मना न करे बेहयाई पर, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना दुआएं कबूल करता है, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफल कबूल करता है। अल्लाह ने उन पर जन्नत भी हराम की, जन्नत की खुशबू भी हराम की। आज हमारे घर में है पर्दे का माहौल। आज तो पाकिस्तानी सीरियलों के तर्ज पर हमारे यहाँ शादियां हो रही है। स्टेज के ऊपर जैसे पीर साहब और हमें कुर्सी पर बैठे हुए, इसी तरीके से अब ये बिदअत भी सामने आई कि अल्लाह अकबर, एक ही कुर्सी पर सबको बिठाया जाता है और उसके बाद दूल्हे के दोस्त तो दुल्हन से आकर मुसाफा भी करते हैं और कहीं तो सिर्फ मुसाफा होता है, कहीं तो गले भी मिला जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस मजहब ने चचा के बेटे चचाजाद भाई से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मामूजाद भाई से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने खालाजाद भाई पर से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मस्जिद के इमाम से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मुत्तकी पीरो मुर्शिद से पर्दा फर्ज किया था, हत्ता के रसूलुल्लाह के सामने पर्दे के हुक्म के बाद औरतें बेपर्दा नहीं आ सकती थी। आज उस मजहब के मानने वाली बेटियां शादी के मौके पर दूल्हे के दोस्तों से हाथ मिला रही है। गैरत कहां चली? गैरत कहां मर गई? मुसलमानों, यूं ही बर्बादियां नहीं आती, यूं ही तबाहियां नहीं होती, बल्कि तबाही और बर्बादी गुनाह की वजह से। जहां गुनाह है वहां फना है। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं कि जिस वक्त हजरत फारूक आजम ने कहा कि सालिबा चलो हुजूर बुला रहे हैं, आका बुला रहे हैं, तो सालिबा ने कहा हुजूर को मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हो गई? कहा मुझे कोई खबर नहीं, तुम चलो। कहा उमर एक एहसान करो, उमर एक एहसान करो। क्या? हुजूर की बारगाह में मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, क्या कह रहे इब्ने अब्दुल रहमान? क्या कह रहे इब्ने अब्दुल रहमान? क्या कह रहे? मैं हुजूर की बारगाह में ऐसे नहीं आ पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं आने की। हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा, आका को मुंह क्या दिखाऊंगा कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया और हुजूर के सामने मुंह लेके क्या? भाई वो गुनाह नहीं है, ना करता जुर्म का एहसास कितना तड़पा रहा है। मुसलमानों, जब हमारे यहाँ जलसों में तकरीर करने वाले मुकर्रिर साहब कहते हैं कब्र में हुजूर का दीदार होगा, तो हमारी पब्लिक नारा लगाती है, लगाना भी चाहिए, कहते हैं हम कब्र में हुजूर को देखेंगे। कभी ये एहसास हुआ? ये काला मुंह लेकर जिसने पाप ही पाप किए हैं, जिसने सैकड़ों मर्तबा दाढ़ी मुंडा करके गटरों में फिकवाई है, जिसने इन आंखों से औरतों को, गंदी फिल्मों को बार बार देखा है, इन नापाक और गंदी आंखों से वो जलवे जहां आरा कैसे देख सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कब्र में वो आए और आने के बाद उन्होंने हमें देखा मीनुल कादरी है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो वक्त न दिखाए, वो हालात न दिखाए कि चेहरा फेर कर कहे ओ झूठे, तू इश्क मुझसे करता था और बाल हीरो की तरह रखता था, इश्क मुझसे करता था, कपड़े हीरो की तरह पहनता था, इश्क का दावा मुझसे करता था, गंदी फिल्में देखता था। अगर अल्लाह न करे मुंह फेर ले और मुंह फेर करके कब्र से चले जाएं, सोचो कौन बचे? किसको दुहाई दोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे? अरे वहां तो माँ बाप की भी नहीं चलनी, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। जी सस्ते में आशिक रसूल बनने वालों, इश्क मुस्तफा इतनी सस्ती चीज नहीं है। अरे जब लैला का आशिक बनना सस्ता ना हुआ तो महबूबे खुदा का आशिक बनना इतना सस्ता है।
कि नाथ खां को 10 रुपए की नोट दे करके हमारा नाम आशिकों की फहरिस्त में आएगा? नाथ खानों को कीमती से कीमती तोहफे दो, लेकिन इतना याद रखना, नात सुनना, तकरीर सुनना, सलातो सलाम पढ़ना अलामत इश्क तो है, हकीकत इश्क नहीं है। जुलूस में शिरकत करना मिलादुन नबी के अलामत इश्क तो है, हकीकत इश्क नहीं है। हकीकत क्या है? मैदान अमल अगर इश्क इतना आसान होता तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। चच्चा का कलेजा इश्क के मैदान में चबाया जा रहा है। इश्क इतना आसान होता, 18 साल के कड़ियल बेटे अली अकबर का जनाजा 56 साल का बाप न उठाता। 6 महीने के नन्हे के हलक में जो तीर घुसा था और बाप के बाजुओं को चीर रहा था, इतना आसान इमाम हुसैन को इतनी आजमाइश से गुजारा जाता है मंजिल इश्क में, और हमें चंद नारों पर आशिक बनने की जो है वो सनद मिल जाए, इतना आसान नहीं है। मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। अगर वाकई किसी से इश्क किया होता तो पता चलता, जब अपने जैसे से इश्क आसान नहीं, तो जो अपने जैसा नहीं, जो कहे जो को मिसली मैं तुम्हारी तरह हूं, तुम में कौन मेरी तरह है, जो हमारी मिसल है उससे इश्क आसान नहीं, तो जो हमारी मिसल नहीं है उससे इश्क आसान कैसे हो सकता? और जिसको इश्क हो जाए, वाकई हो जाए, फिर उसकी तरह भी कोई नहीं होता। वो इतना बेमिसाल होता है कि फिर वो काबे की छत पे नजर आता है और तलवों के नीचे काबे की छत नजर आती है। इश्क वो मंजिल है, वो मंजिल है इश्क। तो बहरहाल सालेबा इब्ने अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैं ऐसे नहीं आ सकूंगा, हुजूर का सामना नहीं कर सकूंगा, मुझे लेके चलो, बुलाया है ना हुजूर ने, जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं है। जब हुजूर नमाज की हालत में होंगे तब मुझे लेके चलना, मैं हालत नमाज में हुजूर से मुलाकात कर लूंगा। इंतजार होने लगा नमाज का। दोनों सहारा देकर इब्ने अब्दुर्रहमान को ले गए। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद नबवी में। जैसे ही नमाज शुरू की, सालेबा इब्ने अब्दुर्रहमान ने, हुजूर की क़िरात की आवाज़ उनके कानों में आई। हुजूर की आवाज़ की वजह से ऐसा लर्जा तारी हुआ, चीख मारा, बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़े। नमाज पूरी हुई तो सरकार ने क्या फरमाया? हाय हाय हाय, कहते हैं मेरा सालबा किधर है? क्या कहा? मेरा मेरा जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है जी, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए। लोग कहें हम हुजूर के, हुजूर कह रहे मेरा सालबा किधर है? हैं? जब ऐसा इश्क होता है तो हुजूर भी मेरा कह करके सनद अता करते हैं। फारूक आजम ने कहा हुजूर वो तो बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं है सामना करने की। आका ने कहा चलो उसको हौसला देते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने उसी बेहोशी की हालत में उनका हाथ पकड़ा, बेहोशी की हाथ। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ बहुत ठंडे ठंडे होते थे और बहुत खुशबूदार, ऐसे खुशबूदार कि सुबह जो मुसाफा करते शाम तक उनके हाथ महकते रहते, और रेशम से भी ज्यादा नरम थे उनके हाथ। ये हज़रत अनस इब्न मालिक की रिवायत है। ठंडे, खुशबूदार और नरम। हुजूर ने जैसे ही हाथ पकड़ा, ठंडक पाकर आंखें खोल दी। पहला सवाल, आका मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं हुई ना? आपका दिल तो नहीं दुखाना? सरकार ने कहा सालबा क्या हाल है? इसकी हुजूर मेरे जिस्म में खून नहीं है, पूरे जिस्म में चूंटियां दौड़ रही है, मुझसे गुनाह ही ऐसा हो गया। हालांकि वो गुनाह न था, एहसास है, गुनाह न था लेकिन एहसास है, एहसास। हुजूर मुझसे गुनाह ऐसा हो गया कि मेरे पूरे जिस्म में अब चूंटियां दौड़ती है, खून नहीं दौड़ता। आका ने कहा ए सालबा मैं तुझे एक आयत ऐसी पढ़ा दूं कि अगर कोई इस आयत को एक बार पढ़ ले तो अल्लाह उसको बख्श देता है। वो आयत पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ।
आइए हुजूर की सुन्नत पे अमल करते। मैं भी आप सबको पढ़ा देता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें। सरकार ने उनका हाथ पकड़ के कहा, पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। आका ने फरमाया जो ये आयत पढ़ ले अल्लाह उसे बख्श देता है। कहा सालबा अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। अर्ज़ करते मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, आपका दिल तो नहीं दुखाना। सरकार ने मैं ले जाओ इसको घर पहुंचा दो। घर गए, 8 दिन हुए मस्जिद नहीं आ पाए। सरकार ने मैं सलमान मेरा सालबा कैसा है? कहा हुजूर वो जिएगा नहीं, ऐसा लगता है वो मर जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। न खाता है न पीता है, बस एक ही बात करता है, हुजूर को मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हुई ना, हुजूर नाराज तो नहीं हुई ना, एक ही धुन है उसको। सरकार ने वहाँ चलो आज चलते हैं और चलकर आज उसको बता देते हैं कि हम उससे नाराज नहीं हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उनकी अबरू नहीं, उनकी जुल्फे नहीं, रहमत की घटा छाई है। उनकी अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। और इसी ज़मीन पर आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह अकबर का चलो आज चल कर बता देते हैं हम उससे नाराज नहीं हैं। और गए, जाकर सालिबा के बिस्तर पे बैठ गए और बैठने के बाद सालिबा का सर उठाया, उठाकर अपनी गोद में रखा और सर पे हाथ फेरने लगे। अंदाज़े दिल रुबाना, दिलों को जीतने के अंदाज, दिलों को खुश करने के अंदाज कोई उनसे सीखे। तेरी आदत है सबका जी रखना। अल्लाह अकबर। कोई ऐसा नहीं वो जिसका दिल तोड़े, कोई ऐसा नहीं वो जिसकी आस तोड़े। हर एक को खुश करते हैं, बल्कि ऐसा खुश करते हैं ये दरबारे मोहम्मद है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बेमांगे। यारे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अल्लाह अकबर। सरकार ने सर उठाया, गौर तो कीजिए, सर उठाया, अपनी गोद में रखा, सर पे हाथ फेरा। लेकिन सालबा तुझ पर मेरी जान कुर्बान, गैरत इश्क हो तो ये हो। धीरे धीरे खिसक खिसक कर सालिबा ने अपना सर नबी की गोद से हटा लिया। अल्लाह अकबर। क्या मुकद्दर था। अरे नालैन सर पे रखने मिल जाए तो मुकद्दर की मेराज हो। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जब उनकी नालैन सर पे रखने को मिले तो ये शान हो, उनकी गोद में सर रखने मिल जाए तो फिर मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए मुसलमानों। लेकिन सालिबा अलग ही धुन में है, अलग ही अपनी कायनात में है। हुजूर की गोद से सर उठा करके नीचे गिरा लिया। सरकार ने कहा सालिबा तूने हमारी गोद से सर नीचे कर लिया। आंखें खोल के कहते हैं आका इस सर में जो 2 आंखें हैं वो इतनी पापी है कि ये सर आपकी मासूम गोद में रहने के काबिल नहीं। इन आंखों ने जुर्म बढ़ा किया, इसलिए ये आंखें आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं है। ये आंखें आपकी गोद में रहने के काबिल, ये वजूद आपका सामना करने के काबिल नहीं। एक दिन इकबाल से किसी ने पूछा था, इकबाल तू जर्मनी और बरतानिया तक जाता है तो मदीने मुनव्वरा क्यों नहीं जाता? तो इकबाल कहता है जा सकता हूं मगर जाता नहीं, क्योंकि मुंह क्या दिखाऊं उनको, मुंह क्या दिखाऊं, क्या मुंह लेकर के जाऊं। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। सालबा जैसा शख्स कह रहा हुजूर, ये हालांकि कोई पाप नहीं किया, फौरन नजर फेर ली थी। हुजूर ने दूसरी मर्तबा सर रखा, फिर गिरा लिया। मुहीब और महबूब की इन अदाओं को अल्लाह देख रहा है। जिब्रील को भेजा, जाओ और जा करके कह दो महबूब ओ मेरे प्यारे हबीब आप पर सलाम है अल्लाह का, और इसको कह दीजिए इस नौजवान को
कि ये आपकी मोहब्बत में इतना रो चुका, आपके एहसास में इतना अपने आप को घुला चुका, हमें इससे इतना प्यार हो गया, अगर ये रूए ज़मीन के सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह करके आएगा तो आपकी मोहब्बत की वजह से हम इसे बख्श दें। बोल दीजिए, इतना घुला लिया आपकी मोहब्बत में, अपने आप को इतना रुला दिया आपकी मोहब्बत में। हम अगर कायनात के बराबर, सारे इंसानों के बराबर भी पाप लेकर हम उसे बख्श देंगे। सरकार खुश हो गए, फरमाया सालबा देख तेरे लिए अल्लाह ने क्या भेजा। पूरी ताकत समेटी, उठ के बैठने की कोशिश की, बैठी का अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह कहता है महबूब के इश्क में तूने इतना घुलाया, इतना अपने आप को रुलाया, अल्लाह को तुझसे इतना प्यार हो गया कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तू पूरी कायनात के बराबर भी गुनाह लेके आए तो भी अल्लाह तुझे बख्श दे। चीख मारी और जमीन पे गिर पड़े। मैंने क्या किया, यार ने क्या किया। हम खता करते रहे और वो अता करते रहे। हमने क्या किया, यार ने क्या किया। शर्मिंदगी से चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। लोगों ने उठाने की कोशिश नहीं की तो आका ने फरमाया अब ना उठाओ, क्योंकि एक नाकर्दा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है। इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा। और उसके बाद जब जनाजा उठाया गया तो सहाबा ने देखा अल्लाह के रसूल पूरा पैर रखकर नहीं चलते, बल्कि मदीने की ज़मीन पे हुजूर पैरों की उंगलियां रख कर के चल रहे हैं। सहाबा ने पूछा आका आपको ऐसे चलते कभी नहीं देखा, आज क्यों चल रहे हैं। फरमाया मेरे इश्क में इतना रोया, इतना घुलाया अपने आप को कि अल्लाह ने उसको इतना महबूब बनाया कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते ज़मीन पर आए हैं कि मदीने की ज़मीन फरिश्तों से भर गई है और पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, तो मैं तलवा नहीं बल्कि उंगली रख करके चल रहा। ये आशिकों की तबीयत होती है, ये एहसास होता है आशिकों का। अफसोस हम इश्क के दावे खूब करते हैं, हुजूर के दिल का ख्याल नहीं करते। कम से कम इतना तो ख्याल करो, मैं ना माँ की नाफरमानी करूँगा आका का दिल दुखेगा, मैं कोई गुनाह करूँगा आका का दिल दुखेगा। मेरे भाई आका का दिल दुखाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मरते वक्त तेरी ज़बान पे कलमा ही ना आए। इसलिए तौबा करो, इतनी बड़ी महफिल सजी है, तौबा करो। फिल्मों से, गानों से, माँ बाप की नाफरमानियों से, नमाज जो छोड़ रहे हो, गफलत कर रहे हो, इससे तौबा करो, अपने आप को बदलो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। जवानी, हुस्न, खूबसूरती, ताकत, कुव्वत अल्लाह ने सब दी है। अगर इसका मिसयूज़ करोगे, अल्लाह न करे कहीं ताकत छीन कर बीमार न कर दिए जाओ, माजूर न कर दिए जाओ, बर्बाद न कर दिए जाओ। इसलिए तौबा करो, अभी वक्त है, अभी मौका है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। माशाअल्लाह हमारे बेलग्राम के सैयद साहब हज़रत हुसैन मियाँ साहब मौजूद हैं और भी सादात उलमा मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी में सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। हम भी तौबा करें, तुम भी तौबा करो। और अभी आपको जाना नहीं है, ये महफिल जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अगर हमें सफ़र की वजह से निकलना पड़े तो आप हमारे पीछे न भागना, वजह हम लोग कुछ भी नहीं है। एक बात कहूँ, इश्क करना सीखो। अमीनुल कादरी से इसलिए मोहब्बत है कि वो हमारे महबूब की नौकरी करता है जी। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी से इसलिए मोहब्बत है कि हमारे महबूब की नौकरी करता है। सूफ़ी साहब से, सैयद साहब से इसलिए मोहब्बत है, महबूब की नौकरी करते हैं। महबूब से ज़्यादा किसी को मत चाहो, सबसे ज़्यादा हुजूर को चाहो, अपने पीर से भी ज़्यादा, अपने उस्ताद से भी ज़्यादा, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, अपने मुकर्रिरों से भी ज़्यादा, अपने खतीबों से भी ज़्यादा, हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा उनको चाहो। हुजूर के नाम की महफिल सजी हो, फिर महफिल छोड़कर उसमें ज़िक्र रसूल हो रहा हो, फिर हम किसी नातखा के पीछे, मुकर्रिर के पीछे क्यों भागें। हमारे महबूब का जिक्र बड़ा है। अभी मोहम्मद अली फैज़ी साहब नात पढ़ेंगे, अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो आप बैठे सुने, हुजूर का जिक्र सुने। एक बात सोचिए, सूफिया कहते हैं वलियों का जिक्र करो तो गुनाह मिट जाते हैं,
जब वलियों के जिक्र से गुनाह मिटते हैं तो सैयदुल मासूमीन सैयदुल अंबिया के जिक्र से क्या हाल होता हो। क्या बात है, वाह। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, सब नामे मोहम्मद। इसलिए अगर अल्लाह ने तौफीक दी, सुनो, अदब से सुनो। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो नात खानों का मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, फटी हुई नोट ला के देते हैं, नकली नोट ला के देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। एक बात बताऊं, आप नात खां का मजाक नहीं उड़ा रहे हो, जो जिक्र किसका कर रहा है ये तो देखो ना, जिक्र किसका कर रहा है। और मेरे आका की ये शांति, जब हुजूर हस्सान बिन साबित से नात सुनते थे तो हस्सान को मिंबर पे खड़ा करके खुद जमीन पे बैठते थे, और जब देने की बात आती तो उस वक्त हुजूर के पास जो सबसे कीमती और प्यारी चीज होती हुजूर वो पेश किया करते। इसलिए जिक्र रसूल का अदब सीखो। नात हो रही होती है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा है, हदीस पढ़ी जाती है, कोई इधर भाग रहा है, ये सब न करो, अदब करना सीखो। इसलिए कि हजारों साल की मेहनतों से वो नहीं मिलता जो अदब की वजह से मिलता। जिसको जो मिला अदब की वजह से मिला। अदब से नात शरीफ पढ़ो, अदब से नात शरीफ सुनो, इंशाअल्लाह तकदीरें बदल जाएगी, तकदीरें संवर जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे चूँकि सफ़र करना है, अगर मुझे जाना भी पड़ा तो आप मेरे पीछे नहीं आएंगे बल्कि ज़िक्र रसूल की महफिल में बैठेंगे। वजह, इस तरह की महफिल सजाने के लिए कई दिन तक मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ऐसी महफिलें सजती है। 4 घंटे की महफिल ये महीनों लग जाते हैं इसमें। सुन्नियों के, गरीब सुन्नियों की हलाल कमाई के पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई, लाखों रुपए खर्च होते तब ऐसी महफिल सजती है। इसलिए इन महफिलों की कद्र किया करो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारा भी हमारा भी हामी व नासिर हो। अल्लाह हमें अपने आप को बदलने की तौफीक अता करे। मैं पूछ सकता हूँ कि कितने लोग आज से बदलने का इरादा करते हैं, ज़रा हाथ उठा के बताएं। ओ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें एक ही बात पर हाथ उठा के वादा कर लें। कितने लोग ये वादा करते हैं कि नमाज पाबंदी से पढ़ें। सुभान अल्लाह, आपके उठे हुए हाथों की लाज रखे, हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। आइए, मैंने कहा था ना, अपनी सारी ज़िंदगी के गुनाहों से तौबा कर लें। मैं इन सादात उलमा की मौजूदगी में हम सब मिल के तौबा करें। पढ़ाता हूँ, पढ़िए, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला। पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि।